नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एएलपी का जो एग्ज़ाम डेट आ गया है सीबीटी 2 का, उसका एग्ज़ाम कर रहे हैं सीबीटी 2 का, या फिर जेई के सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग को कमेंट करके पूछना है। सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लेवल का है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या मकसद रहा होगा ऐसा क्वेश्चन देने का पता नहीं। जब इसमें दिया देता है तो वृत्त का क्या पूछता है, व्यास पूछता है। आप लोग को बहुत सारा नियम हम बताएं कि ये भी है अर्ध मतलब जो अंतःवृत्त है या बाह्य वृत्त जो बन रहा है, ये बाह्य वृत्त, उसका त्रिज्या कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में वही पूछा जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। 90 डिग्री का मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, त्रिभुज का कर्ण। लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एबीसी का हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो कर्ण तो लेते नहीं है, तो आधार लेंगे 16 तो ऊंचाई लेंगे 20, या फिर आधार लेंगे 20 तो ऊंचाई लेंगे 16। दोनों में से कोई एक दोनों ले लेंगे, एक आधार एक ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। ये जो हमारा आ जाएगा 160 आ जाएगा। कितना, 160। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। त्रिभुज से मतलब था, ये जो सर्कल दिया था इससे कोई मतलब ही नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 3500 में जोड़ दें तो किस किस से भाग हो जाए, वह ये सभी से भाग हो जाए। अब देखिए ये सभी से भाग होने का हम क्या, इस सभी का एलसीएम निकालेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम जाएगा। ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। अब मानिए सभी का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे जितना आएगा उसका मल्टीपल हम पुराएंगे। क्या जोड़ना पड़ेगा या फिर भाग करेंगे उससे, तो इतना लंबा तरीका मतलब, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम से भाग करेंगे, जितना विशेषफल आएगा उस पर डिपेंड फिर करेगा। लेकिन उसका अलग तरीका अगर बताए इसी क्वेश्चन को, तो ऑप्शन को जोड़ जोड़ के देखेंगे। क्यों, अब देखिए 9 से तो भाग लगाना ही है, किससे, अब 42 का मानी हटा दीजिए। देखिए 63 है, इसका मतलब 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63। 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 सती 56। इसका मतलब उस जो भी संख्या होगा उसमें सभी से भाग लग रहा है, इसका मतलब 8 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, क्योंकि 9 का भी मल्टीपल से भाग दे रहे हैं ना। ठीक है, तो हम जोड़ जोड़ के देखते हैं किस में भाग लग रहा है। 9 से भाग लगेगा क्या, इसमें 5 4 9 नहीं लग रहा है। जैसे 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। देखिए तो लग रहा है 9 से, 4 2 6 3 9 5, 9 5 14, तो नहीं लगा। 24 से भाग नहीं लगा, 24 देने पे नहीं लगा। तो अब अगला दूसरा 22 अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 22 है, तो 22 लेंगे यहाँ पर। तो 5 3 8 2 9 2 11, 11 में क्या 9 से भाग लगता है, नहीं लगता। मतलब 22 भी जोड़ने पे हमारा भाग नहीं लगेगा ऑप्शन के थ्रू। अब हम 26 एक बार जोड़ के देखेंगे, कौन सा, 26 को जोड़ के 26 जोड़ेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 2 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना होगा, 16। क्या 16 में 9 से भाग लगता है, नहीं, तो इस संख्या में भी भाग नहीं लगता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन तो मेरा बिना चेक किए भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिना चेक किए भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चेक करना हो तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। कितना, 9 से ही भाग देना है। तो देखिए इसमें तो नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ से काट के डिलीट। अब हम कितना जोड़ेंगे, 28। तो 28 जैसे ही इसमें जोड़े तो देखिए भाग लगता है या नहीं लगता है, देखते हैं। 28 तो अगर जोड़ते हैं यहाँ पे तो 8 2 10, 10 5 15 3 18, कितना आ गया, 18। क्या 18 में 9 से लगता है, हाँ लगता है, तो इस संख्या में भी 9 से लगेगा। अगर कोई ऑप्शन और मानिए 9 से चेक हो जाता तो फिर इसमें 8 से भी चेक करते हम, देखें मानिए 9 से यह ऑप्शन अगर जोड़ते तो 9 से भाग लग रहा था, तो फिर हम 8 से लेके चेक करते। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा आया, पता क्वेश्चन अच्छा था, डायरेक्ट हमारा एक ही ऑप्शन में करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी में। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे 8 और 9 से। जैसे इसमें हम कितना 28 जोड़ने पर, जैसे 28 जोड़िएगा तो जाएगा 528। अब आप लोग 3528, इसको जोड़ जाड़ के देखिए 8 से भी सभी संख्या से भाग लग जाएगा। 8 से जितना से आप लगाना चाहते हैं सभी से भाग लगेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था 9 से भाग लगने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं खाया। क्या है, 1 और 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए।
कितना युग्म रहता है ये हमें पेयर पूछा है, क्या वो पेयर होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा 8 गो। बहुत बच्चा इसमें 25 ऑप्शन खोजता कि 25 गो नहीं है, कि क्योंकि 1 से लेके 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 25 गो होती है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं पूछा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 25 नहीं होगा। देखिए क्या पूछा है, 1 और 100 के बीच आने वाले अगर ये नहीं रहता, आने वाली अभाज्य संख्याओं के की संख्या ज्ञात कीजिए, तब तो 25 हो जाता, तब तो 25 होता है कुल अभाज्य संख्या 1 और 100 के बीच। अब और ये जो होता है जुड़वां अभाज्य संख्या भी बोलते हैं इसको, क्या जुड़वां अभाज्य संख्या, अभी जो हमें निकालना है वो जुड़वां अभाज्य संख्या, क्या चीज़, जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, या फिर आप लोग को दिया ही युग्म अभाज्य संख्या। तो इसका जो संख्या होता है वो 8 गो होता है। कौन कौन होता है अगर जानना है 8, देखिए वैसा 2 अभाज्य संख्या लगातार अभाज्य होना चाहिए और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का होना चाहिए, 1 का 3 1 4 नहीं 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे पहला हम ले लेते हैं कितना, 3 और 5, देखिए अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगला आप लोग का लेने का मन करे तो 5 और 7 भी ले सकते हैं। देखिए तो अभाज्य संख्या दोनों है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का ही है। इसका अगला हम बात करें तो अगला हमारा 11 और 13, तो वैसी 2 संख्याएं जिसके लगातार हो और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का हो तो वह जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाता है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा लास्ट में आता है 71 और 73, ठीक है, एक से 100 तक में, इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, कितना है डिफरेंस, 2 है, और ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। टोटल कितना है, 8 गो है, तो 8 पे ही हम लोग टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर पूछता 1 से लेके 100 तक में क्या गो अभाज्य संख्या है तो 25 गो है। 1 से 50 तक में क्या गो अभाज्य संख्या है, अगर ये पूछ देगा 1 से 50 तक में तो 15 गो है, कितना गो, 15 गो है। अगर पूछेगा जुड़वां अभाज्य संख्या का युग्मों की संख्या पूछेगा तो क्या है, युग्मों की संख्या 8 गो। टोटल क्या गो जुड़वां अभाज्य संख्या है 1 से लेके 100 तक में 16 गो, युग्मों की संख्या 8 गो, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। और पूछेगा कि 1 से 50 तक में ही क्या गो जुड़वां अभाज्य संख्या है, जुड़वां 1 से 100 तक में आप लोग को हम 8 गो टिक करवाए हैं। एक हमारा 3 5 है, 5 7 11 13 इस प्रकार से है, और इसमें 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 गो। तो 1 से 50 तक में 6 गो है, क्या गो है, 1 से 50 तक में 6 गो, लास्ट में 41 और 43 आप लोग निकाल ले सकते हैं। आप लोग को हम बता दिए कि इस बीच का डिफरेंस हो 2 हो और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 गो लड़का है मतलब बॉय है और 5 गो लड़की है तो 5 गो गर्ल है। किसी काम को जो है 6 दिन में पूरा करती है तो 6 से गुना कर दी तो कुल काम हमारा जो है इतना ही आ गया, कुल काम हमारा जो है इतना ही आ गया। आगे बोला है जबकि इसी काम के बारे में बोल रहा है, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को, मतलब ये जो कार्य है इसी कार्य को अगर हम करवाते हैं सेम काम, कितना से 2 लड़का मतलब 2 बॉय प्लस 7 गर्ल, उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है तो 8 से गुना करेंगे। ये भी कुल काम जितना है उतना ही ये काम है, दोनों काम इक्वल ही है, ठीक है। तो 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर 8 गो जी से वो काम करवाना है, कुल काम कितना होगा, चाहे ये रखें चाहे ये रखें, यहाँ पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें बी या जी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा, रेशियो से सॉल्व करेंगे तो जल्दी ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे रेशियो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 3 18 बी प्लस 6 5 30 जी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हम मेहनत फालतू का कर रहे हैं, क्यों, यहाँ पे कटने वाला है। देखिए 2 से 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, थोड़ा सा भी तो आसान हुआ। तो जाएगा 3 तिया 9 बी प्लस 5 तिया 15 जी, इधर हो जाएगा 4 दूना 8 बी प्लस हो जाएगा 7 चौके 28 जी, कितना 28 जी। अब देखिए बी और जी को एक साथ कर देंगे, 8 बी इधर आके घट के हो जाएगा सिर्फ एगो बी बचेगा, और 15 बी उधर जाएगा तो बराबर जी ना, 15 जी उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 15 3 18 10 28 13 जी, कितना आ जाएगा 13 जी आ जाएगा। हमें तो अनुपात निकालना है दोनों का, बी और जी का, तो बी बटा जी का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी बटा जी का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा 13/2 आ गया। अब चलिए बी 13/1 हो जाएगा, 2 नहीं 13/1 हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 है ना, कुछ नहीं है, तो सभी चीज़ें एकदम एक बार करेक्ट चेक कर लेते हैं। 3 और 5 6 दिन में करता है, 2 और 7
8 दिन में पूरा करते हैं। तो हो गया 4 दूना 8, 7 चौक 28, 3 कटे तो 5 दिया 15, 3 दिया 9, सॉल्व भी किए तो ये हमारा जी इस प्रकार से ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कुल काम। अब जो ये जो मान है आप लोग यहाँ पुट कीजिए चाहे यहाँ पुट कीजिए, दोनों जगह सेम ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर ही है। आप देखिए तो एक जगह हम पुट कर लेते हैं, जैसे इसी में आसान कौन सा, ये वाला आसान है ना, ये 8 रखेंगे नहीं कि 4 रख देंगे 8। क्या 2b का मान कितना रखेंगे आप देखिए तो b का मान 13 और g का मान 1, कितना आ गया ये 13 दूना 26 और 26 और 7 कितना हो गया 33, तो 33 गुना यहाँ पे हमारा कितना है 8 है ना, तो 8 का गुना, कुल काम तो इतना ही हो गया, इतना कुल काम है बटा कौन किससे करवाना है, क्वेश्चन बोला 8 लड़कियों को उस काम को करने में कितना समय लगा, किसको 8 लड़की को, तो 8 और जी क्या 8g से ना करवाना है, जी का तो मान 1 है तो 8 गुना 1, यहाँ से क्या होगा कि 8 से 8 कट जाएगा, इसका जो हो जाएगा 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो उसकी औसत चाल कैसे निकलेगा, तो देखिए आसान क्वेश्चन है। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल होता है, और ये होना चाहिए औसत चाल ज्ञात करना है। तो एवरेज स्पीड, आप लोग बोलेगा पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि दोनों चालों का गुणनफल गुना 2 बटा दोनों चालों का योगफल, ऐसा पीछे करवाए थे, तो उसमें दोनों डिस्टेंस इक्वल था और दोनों चाल आने और जाने का दिया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहा 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 8 है और चाल है 15 की स्पीड से, एक समय ये हो जाएगा। दूसरा फिर जो है तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से बराबर 4 बटा 20, ठीक है। यहाँ से भी काटेंगे तो 1 बटा 5, ये तो हमारा कुल घंटा हो गया। अब तो क्या होता है एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना हो गया 8 किलोमीटर है, हाँ 4 किलोमीटर है यहाँ, 8 4 12 किलोमीटर, कुल दूरी बटा कुल समय, समय हमारा कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को अलग में जोड़ लेते हैं, कितना कितना है 8 बटा 15 प्लस, अच्छा 1 बटा 5 है, 1 बटा 5। अब होशियार बनने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं 3 से गुना यूँ कर देंगे, तो यूँ नहीं कर देंगे क्या, तो हो जाएगा कैसे, आधार सेम हो गया तो 15 का 15, ऊपर में 8 3 11, 11 बटा 15 भी इनका जोड़ आएगा, आप लोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो 11 बटा 15 तो 15 ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 15 12 180, 15 को 12 से गुना करेंगे 180 बटा 11, जिससे इसको काटेंगे तो 11 के 11 हो गया 7 और 0, 11 छके 66.4 और 0, 11 तिया 33, फिर 7 और 0, 11 छक, इसी प्रकार से आते रहेगा, मतलब 16.36 और आते रहेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो 16.36, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें माध्य ज्ञात करना है। ये दिया हुआ x हमारा 19 है और ये 21 है और ये 23 है, 25 है, 27 है और ये 29 है और ये जो मान हमारा है 31 है। सभी नहीं दिख रहा था, दिखा देते हैं। ये हमारा 13 है, 15 है, 16 है, 18 है और ये फिर से 16 है और फिर से 15 है और यहाँ पे 13 है। ये हमारा x दिया है और ये हमारा f फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बस माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब हमें एक एफ एक्स भी ज्ञात करना है। क्या एफ एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे। तो कैसा बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को हम यहाँ पे बना लेते हैं। उस बॉक्स को हम अगर यहाँ पे बना लेते हैं, अगर वो बॉक्स हमारा यहाँ पे बनेगा, कितना बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 6 2 8 ऐसा, ठीक है ऐसा लिए, लेकिन हमें 2 वाला लेना है ना, हमें 2 बॉक्स वाला लेना है। तो 8, तो 8 हमारा आ चुका है क्या, देखिए तो 3 3 यार 8 लेना है, तो 8 क्यों नहीं बन रहा है, तो 3 3 6 2 8 आ गया। 8 को 8 बॉक्स बनाना, इसी में एफ एक्स ना, तो हमें तो एक ही बॉक्स चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं है, इसी में हम बना लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स,
तो इसमें एक बॉक्स अगर बनाएंगे तो हमारा आगे तैयार हो जाएगा, और बाकी बात को हटा लें, क्या है रहने दें, हमें एक बॉक्स ही चाहिए सिर्फ। एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, हमें सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बैठाने के लिए, सिग्मा एफ एक्स का मान रखने के लिए एक हम बॉक्स लिए यहाँ से, सिग्मा एफ एक्स, इसको छोटा करके यहाँ पे हम इसको भर लेंगे, जितना बॉक्स एक्स्ट्रा होगा छोड़ देंगे। अब देखिए एफ एक्स निकालते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम जाएगा, तो इसका और भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका, ठीक है, जितना मन करे उतना मान लें, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा जा सकता है, उस तरीका में भी थोड़ा सा भी डिसमिस हुआ तो पूरा गया। इसमें तो हमें बस गुना करना है, फिर भाग कर सबको जोड़ के भाग कर देंगे, ठीक है। तो पहले सिग्मा इस दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 19×57 कितना है, 19×13 है, तो 19×57 के 7 बाकी 5, 19 का 19, 19 और 5 24 हो जाएगा, 247 आ गया सिग्मा एफ एक्स। यहाँ का कितना आ जाएगा, 21×15 करना है, कितना है 21 में जैसे ही 15 से गुना करेंगे तो 15 के 5 15 30 31 315 आ गया। प्लस यहाँ पे हम देखेंगे तो 23 कितना आ गया, 23 को गुना करना है 16 से, 23 गुना 16 है, 23 को 16 से करेंगे, 16×3 = 48 का 8, अभी आ जाए 16×3 = 8, बाकी 4 16 दूना 32, 4 36 है, कितना आ गया 368 आ गया। यहाँ पे हमारा 18 है ना, 18 को करेंगे 25 से, 18 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 16 400 450, तो ये हमारा आ जाएगा 450, ठीक है। अब हमारा है 16 गुना 27, 16 गुना 27 432 होता है, तो 432, फिर 19 गुना 29×15 है, 29×15 बना 135 के 5, 135 के 5 बाकी 13, 15 दूना 30, 30 13 43, कितना आ गया 435 आ गया। अब 31×13 करेंगे, 13 गुना 31 जैसे ही करेंगे तो उल्टा है ना एक दूसरे का, तो 403 आ जाएगा, कितना आ गया 403 आ गया। बस यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे कितना, 403 प्लस 435 प्लस 403 है, 4 4 835 3 38 4 838 38, इसको 432 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1270 1270 450, 1270 में हम 450 जोड़ेंगे तो 12 4 16 1720 आ जाएगा, 1720 में 368 जोड़ेंगे, कितना 368 जैसे जोड़ेंगे 2088, फिर इसमें हम जोड़ देंगे 315, तो 2403 है, प्लस फिर हमारा है 247, सभी को जोड़ेंगे तो आ गया 2650, ठीक है। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब इस सभी का जोड़ कितना हो जाएगा, इस सभी का जोड़ हमारा कितना है 15 13, 15 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में हम 16 को जोड़ेंगे, 28 16 44, 44 में फिर हम 18 को जोड़ेंगे, 44 18 62, 62 में हम 16 को जोड़ेंगे तो 78, 78 में फिर हम प्लस 15 करेंगे, 93, 93 में फिर हम जोड़ देंगे 13 को, तो हमारा ये हो जाएगा 106, कितना हो गया 106। अब 2600 जो हमारा है 2650 में भाग कर देंगे 106 से, 106 से ये भाग लगेगा क्या, 2600 कितना बने 2500, तो यहाँ 25 हो गया, 25 छक्के 150, 2600, हाँ डायरेक्ट हमारा 25 बार में कट रहा है, ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत गंदा लग गया ना, तो हम दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीका से नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ठीक है। ये तरीका हम पूरा का पूरा क्लास 10th के लेवल पे था तो समझा दिए, लेकिन ये तरीका हमको खुद भी यहाँ पे ख़राब लग गया, ठीक है, क्योंकि बहुत इतना लेंदी कैलकुलेशन था, गुना भाग था कि मोबाइल का बिना यूज किए लग नहीं रहा था इसका आंसर आने वाला है। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए एक तरीका आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, माध्य कैसे निकाले इसी किसी भी क्वेश्चन का, तो देखिए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, जो मन करे इस हमको एक्स में ही आंसर होगा इसी समय से कोई, तो ऑप्शन के थ्रू ही जो मन करे वो मान लीजिए माध्य, ऐसा नहीं कि 25 आंसर था तो 25 ही मानेंगे, जो मन करे, जैसे किसी का मन करे तो इसको देख के नहीं मानते हम इसको देख के, जो मन करे इसमें से जिसका बारंबारता अधिक हो उसी को मान लीजिए, जैसे 18 बार आया है ना, यही कितना 25 आया है तो 25 को मान ले, लेकिन आंसर हो जाएगा तो आप लोग बोलेगा नहीं वही मान लिए, तो हम मान लेते हैं ये 23 को मान लेते हैं, इसका माध्य सभी का कितना है 23 है। हम जो देखिए अच्छा तरीका है क्वेश्चन समझिएगा, तो हम जो माध्य मान लेते हैं वो 23 है, कितना है 23 है, ठीक है, माध्य 23 है, तो ये 23 से कितना कम है, तो 23 से ये 4 कम है, कितना है ये 4 कम है, और ये 23 से कितना कम है, ये 21 के बारे में हम 21 को देखेंगे, 23 से ये 2 कम है, तो ये तो 0 है, यहाँ पे 23 से ये 2 अधिक है, ये 23 से 4 अधिक है, ये 23 से 6 अधिक है, यहाँ पे अगर देखें
23 से 8 अधिक है। तो ओवरऑल अगर हम अधिक देखेंगे कि कुल कितना अधिक हो गया, 13 चौके 52, यहाँ पे 52 कमी है, 52 का क्या है कमी है, इसको तो जोड़ना पड़ेगा फिर। तो 15 दूना 30, यहाँ पे 30 का कमी है, यहाँ पे तो 0 हो गया। यहाँ पे 18 दूना 36 ज़्यादा है, कितना प्लस 36 है। 16 चौक 64, यहाँ पे 64 ज़्यादा है। और यहाँ पे 15 छः 90, 90 ज़्यादा है। अब प्लस यहाँ पे हमारा 13 आठे 24, 13 आठे 104, 104 अधिक है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कितना अधिक है। ये तरीका तो उससे आसान होगा। अब देखिए कैसे ख़त्म करेंगे, तो प्लस माइनस 30, यहाँ पे प्लस 6 आ गया। इस दोनों को ख़त्म करेंगे, प्लस 6 खत्म, तो 48, 52 में से 6, 52 माइनस में था ना, उसमें से तो हम सिर्फ 6 घटाए हैं, तो 46 बच गया। 46 को हम 64 के साथ ख़त्म कर देते हैं, तो प्लस में बच जाएगा मान। यहाँ पे कितना है, उधर 46 चल गया और इधर हमारा प्लस में कितना था, 64 था, कितना 64, 64 18 46, 18 प्लस में बचा। तो कुल तो मान इतना ही बचा, माइनस वाला ख़त्म कर दिए। तो इसको जोड़ना आसान है, कितना, तो 4, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 1 और 1 जो हमारा हो जाएगा 4। इसको हम जोड़ लेते हैं एक अच्छे ढंग से। ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है। 104 और 18 जोड़ लेते हैं। 8 4 12 के 2, ठीक है, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 और 1 1 2, कितना हो गया यहाँ पे 212 हो गया, कितना 212। तो अब देखिए ये सभी क्या था, हम अधिक कितना आया, प्लस में 212 आया, तो 212 ये अधिक हो जाएगा। लेकिन एवरेज याद करना था, तो एवरेज इस सभी का योगफल कितना था, तभी हम जोड़े थे, तो 106 आया था, कितना 106। जैसे इसको काटेंगे तो 2 आ गया, तो 23 यहाँ पे माने थे और 2 अधिक और होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अधिक हो रहा था। तो 23 2 25, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। तो जिस तरीके से आप लोग को करने का मन करे उस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीका आप लोग के सामने है। वो तरीका लेंदी था, ये तरीका उससे आसान है। कैलकुलेशन हम मन से कर सकते हैं, मने मन, ठीक है, और थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। उसमें गुना बहुत ज़्यादा करना था, उतना ज़रूरी नहीं है करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर लेते हैं। क्या है, सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है और दूसरा इस प्रकार से सभी दिया हुआ। योगफल 22 है, तो सबसे बड़ा बच्चा ज्ञात करना है। तो हम आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 3 बच्चा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों बच्चा का हम ABC नाम रख दिए। पहला बच्चा दूसरे बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है पहला। तो अगर दूसरे बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा अगर x है तो पहला हमारा कितना होगा, x प्लस 5, कितना x प्लस 5, 5 वर्ष बड़ा था पहला बच्चा, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, तो हम 5 वर्ष बड़ा मान लिए। आगे दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तीसरा से ये 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका x माइनस 4 मानेंगे, तभी देखिए 4 वर्ष बड़ा है, तभी अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इस प्रकार से। और क्या है कि उन सब की आयु का योग 22 है, मतलब इस सभी की आयु को अगर जोड़ते हैं तो 22 होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु मतलब x, सबसे बड़ा कौन है, x प्लस 5 ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले चलिए निकालते हैं x का मान, जोड़ेंगे तो x और x 3x हो जाएगा, 3x बराबर उधर 22 था तो 22, और इधर देखिए -4 में +5 करेंगे तो +1 बचेगा, इधर जाकर -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 7 21, तो x का जो मान आ गया वो 7 आ गया। हमें चाहिए बड़ा बच्चा का आयु जो कि x प्लस 5 था, तो हो जाएगा 7 + 5, बड़का बच्चा का जो आयु हो जाएगा वो 12 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या, एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, ठीक है, SP दोनों का दे दिया है, पहला का भी 990 है और दूसरा ये SP1 है, ये SP2 है, दोनों का जो SP है 290, प्रत्येक को 990 में, मतलब दोनों का SP दे दिया है। पहले खिलौने पर 10% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि होती है, लाभ या हानि कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी फटाफट मार सकते हैं, ऐसा बहुत बच्चा को यहाँ से आंसर दिख भी रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहे हैं। पहले ये देखिएगा, एक 2 खिलौना है, मानिए एगो ए है एगो बी है, पहला पे 10% का लाभ हुआ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब कोई चीज़ अगर 10 का है तो उस पर 10% का क्या होगा, लाभ होगा, 10% का लाभ लेके 11 में बेचेगा, यहाँ पे CP और यहाँ पे SP, तो 10 का चीज़ था लेकिन 11 में बेच दिया।
पहले हानि, दूसरा फिर हानि हो रहा है। 10 का चीज़ था, 10% का लॉस हुआ, मतलब 1 का लॉस होगा। 10 का चीज़ लॉस 1 का 99 में बेच देगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए ना विक्रय मूल्य दिया ना, ये बराबरी है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमें भी इक्वल समान करना होगा। तो 1 वाला 11 से गुना यहाँ कर देंगे, 1 वाला 9 से गुना यहाँ कर देंगे। अब यहाँ 9 से किए तो यहाँ भी 9 से करेंगे, यहाँ अगर 11 से किए तो यहाँ भी 11 से करेंगे। अब देखिए इक्वल हो गया ना, इसी का मान हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर देखिए तो कुल कितना आ जाएगा, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 99 को 99 से जोड़ेंगे तो 198 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 नंबर 90 और यहाँ पे हो जाएगा 11 दहें 110, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। देखिए ट्रिक इसका है, फटाक से हम बता देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। अभी काटेंगे तो आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 198 ना, 99 2 से काट दिए, 99 आ गया। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं। और यहाँ पे हम विक्रय मूल्य, हमें क्या लाभ निकालना है ना, तो लाभ में हमें इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें बस ये देखना था कि हाँ दोनों इक्वल दिया था, तो इक्वल दिया था तो हम यहाँ पे इक्वल कर लिए, इस मान से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कितना का लाभ नुकसान हो रहा है, तो यहाँ 1 का नुकसान हो रहा है, किस पर, 100 पर। क्रय मूल्य तो 100 था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 गया, 1% का नुकसान होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना करना ही नहीं था, जैसे ही बोला विक्रय मूल्य समान है इस क्वेश्चन के लिए, तो 10% का हानि 10% का लाभ, विक्रय मूल्य का मान भी दे दिया था, तो डायरेक्टली क्या करते, सक्सेसिव लगा देते कि 10 का नुकसान, तो भाई 10 का फायदा हो रहा है तो प्लस 10%, नुकसान हो रहा है तो -10, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 खत्म, 10 दहें 100, 100 बटा 100, यहाँ माइनस था तो माइनस, 100 से 100 गया तो -1, माइनस का मतलब नुकसान, 1 का मतलब 1% का, 1% का नुकसान, जो कि ऑप्शन सी में है। ये तरीका तो शुरू में था ही, लेकिन हम शुरू में नहीं बताए, पहले ये बताए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसा बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है इस तरीका पे, अगर ये तरीका सीखे यहाँ पे तो अच्छा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये तरीका तो है ही हाथ में रखा हुआ, लेकिन कहाँ से आया ये पूरा बेसिक, थोड़ा सा अगर देखिए ये ट्रिक ही है, बेसिक तो ये है नहीं, तो आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ये लड़का है और ये लड़की है, इसका जो रेशियो गिवन है वो दिया हुआ है 4:5 है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, 4 गो लड़का, सिर्फ लड़का का बात हो रहा है, 4 गो लड़का अगर शामिल हो जाए कक्षा में, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखिए पहले कितना था, x मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, पहले लड़कों की संख्या कितना था, 4x, जैसे ही इसमें 4 गो और लड़का आ गया, तो +4 जैसे ही किए, 4 और लड़का आ गया, तब जो हो गया इसमें लड़कों की संख्या में 20% का वृद्धि हो गया। तो लड़कों की संख्या था कितना, लड़कों की संख्या 4x था, इसमें 20 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा अब इसका 120/100। दूसरा भी तरीका है, फटाक से सॉल्व करवा देंगे उस तरीका पे, ये तरीका बहुत गंदा है, इसे सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 छके 120, 20 पचे 100, कोना कोनी गुना करेंगे तो जाएगा 5 चौके 20x प्लस 5 चौके 20 बराबर 6 चौके 24x, x उधर जाके हो जाएगा 4x, तो 20 बराबर हो जाएगा 4x, काटेंगे 4 छके 24, तो x का जो मान आ गया वो हमारा 6 आ गया, x का मान 6 ही आएगा ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 से 5 चौके 20 प्लस 5 चौके 20, 6 चौके 24, काटेंगे तो 5 चौके, अच्छा यहाँ पे कट 4 पचे 20 होता है ना, यहाँ पे काटेंगे तो 4 पचे 20 होगा, तो ये x का मान 5 आ गया। क्वेश्चन पूछा है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो 5x था, तो 5 गुना x का तो मान 5 आया है, तो 5 पचे 25, लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा 25 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरीका से अगर नहीं बनाना चाहता है कोई विद्यार्थी तो नहीं बनाए, दूसरा इसी क्वेश्चन का हम तरीका देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीका को हम यहाँ पे साइड करेंगे, क्योंकि सही तरीका नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टाइम चल गया इसमें भी। तो दूसरा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ही क्या हुआ क्वेश्चन में 4 गो नया लड़का आया है अच्छा इसका अनुपात हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं, 4:5 के अनुपात में था। 4 और नया लड़का आने के कारण सिर्फ 4 गो लड़का आया, जिसके कारण कि कितना का वृद्धि हो गया है, 20% का वृद्धि हो गया।
4 गो का मान मतलब 20% हुआ, तभी तो 20% का वृद्धि हुआ। तो हम अगर कुल विद्यार्थी 100% होता है तो 100% का मान कितना होगा, यहाँ से जैसे ही करेंगे तो इधर अगर 5 से गुना किया तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, 5 की 20, मतलब पहले लड़का रहा होगा कितना 20 को, तभी तो उसका 20% किए थे तो 4 आ गया था। मतलब पहले लड़का था 20 को, कितना गुना था, 5 गुना था। तो अभी भी लड़की भी उस समय जो है 5 गुना होगी, कितना, लड़कियों की संख्या 25 को। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या, तो 25 को आ गया। ये तरीका एक बार रिपीट कर सकते हैं आप लोग, अच्छा लगा होगा, अच्छा तरीका था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला है, एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले? एक टीम 45 खेल जीतती है, कितना जीतती है, 45। जो क्या है, खेले गए खेलों का 60% था। खेले गए खेल कितना, x मान लेते हैं, इसका 60% जो है 60%, इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 45। तो कुल कितने खेल खेले गए, x का मान वही होगा हमारा काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 से जगह 15 तिया 45, x का मान हो जाएगा 15 पचे 75। तो कुल कितना खेल खेला गया, 75 गो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। यहाँ भी आप लोग चाहे तो x नहीं मानते, क्यों, बोला है 60% कुल खेल खेला गया है। नहीं मतलब जो ये जो 45 है वो जीतती है, और ये जो 45 है वो कुल खेल का 60% है। कितना, 60% है। मतलब 60% जो है वो किसके बराबर है, 45 से। कितने, तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 45/60 के। हमें कुल खेल निकालना था। कुल खेल तो 100% होता है अपने आप में, तो 100% यहाँ से गुना करेंगे, ये 60 है, ठीक है। काटेंगे तो 20 पचे 100, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 पचे 75। तो कुल जो खेल आ गया वो 75 हो। जिस तरीका से मन करे आप लोग उस तरीका से निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चन का हम कोशिश किए हैं 2 तरीका बताने का, और बता भी दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का था। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ के सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।